2023 में गूगल ने बहुत सारे अपडेट लाए और उन अपडेट्स की वजह से बहुत लोगों की वेबसाइट है उनकी ट्रैफिक डाउन हो गई, उनकी रैंकिंग डाउन हो गई। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे 2024 में आप अपने ब्लॉग पोस्ट को गूगल में टॉप पोजीशन पर रैंक कर सकते हैं विद द प्रूफ। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि मेरे बहुत सारे जो आर्टिकल है वो गूगल के टॉप पोजीशन पर रैंक कर रहे हैं और मुझे डिसेंट अर्निंग और ट्रैफिक मिल रही है। तो ये बेसिकली आप कैसे गूगल में रैंक कर सकते हो इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। देखो यार, ब्लॉगिंग एक ऐसा चीज़ है ना जो आप करते हो तो उसमें समय लगता है। गूगल में आपको रैंक करना है तो समय देना होगा। ऐसा नहीं है कि रातों रात आप रैंक करोगे या 2 घंटे में रैंक करोगे। 2 घंटे में भी 1 घंटे में भी रैंक होता है आर्टिकल, बट क्या होता है ना, उनकी पहले से बहुत पुरानी साइट होती है। जब भी वो पोस्ट लिखते हो तो वो तुरंत फटाफट रैंक कर जाता है। लेकिन अगर आप नई वेबसाइट बना रहे हो, 2 दिन हुआ वेबसाइट बनाए और आप चाहते हो कि हमारा साइट जो है तुरंत रैंक कर जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप टाइम पीरियड थोड़ा सा देखते हो कि 1 महीने 2 महीने काम करते हो फिर आप रैंकिंग चाहते हो, तो डेफिनेटली ये वीडियो हेल्प करेगी। आप गूगल में टॉप पोजीशन पर रैंक करोगे। बस करना क्या है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और पहले मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि मेरे आर्टिकल गूगल में रैंक करते हैं। उसके बाद ही मैं बताऊंगा कि क्या जो स्टेप्स हैं मैं लेता हूं अपने आर्टिकल को रैंक करने के लिए। तो फटाफट चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको ब्लॉगिंग, एसईओ, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है, मेक श्योर वीडियो को आप देखो, पसंद है तब चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। कमेंट में अपने ओपिनियन या कोई भी क्वेश्चन हो ज़रूर पूछना, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। सबसे पहला कीवर्ड मैं आपको दिखाता हूँ अपनी साइट का। यहाँ पे एडसेंस CTR कैसे बढ़ाएं। जब आप ये कीवर्ड गूगल में सर्च करोगे तो bloggingskill.com आपको देखने को मिलेगा और देखो ये फीचर्ड स्निपेट में रैंक कर रहा है, यानी कि टॉप पोजीशन पे ये रैंक कर रहा है हमारा आर्टिकल, ठीक है। उसी तरह दूसरा कीवर्ड भी आपको दिखा देता हूँ, हाउ टू स्टार्ट इंटरनेशनल ब्लॉगिंग। और इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में देखो फीचर्ड स्निपेट में कोरा रैंक कर रहा है और जस्ट उसके बाद bloggingskill.com रैंक कर रहा है, हाउ टू स्टार्ट एन इंटरनेशनल ब्लॉग इन 2023। अगर सोचो, मैं इन आर्टिकल को अभी अपडेट भी नहीं किया हूँ और भी मैं पहले दिखा देता हूँ बहुत से हैं कीवर्ड्स। एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें, तो देखो एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें में भी यहाँ पे पहले नंबर पर हिंदी टेक DR रैंक कर रहा है। फीचर्ड स्निपेट को पोजीशन 0 बेसिकली लोग मानते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरा एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें, ये भी bloggingskill.com पर रैंक कर रहा है। अभी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा। अभी देखो जनरेट प्रेस थीम कस्टमाइजेशन विद CSS, यहाँ पे देखो ये भी मेरा टॉप पोजीशन पर रैंक कर रहा है, जनरेट प्रेस थीम कस्टमाइजेशन यूजिंग CSS। तो मेरे बहुत सारे कीवर्ड्स पर आर्टिकल जो है रैंक कर रहे हैं और मेरी साइट आप देख सकते हो bloggingskill.com और यहाँ पे ब्लॉगिंग से रिलेटेड ही कंटेंट आता है। तो यहाँ पे आप साइट देखो, साइट की डिज़ाइन देखो और इस पे मैं रैंकिंग हासिल कर पाया हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी साइट की एज जो है वो पुरानी है और साथ ही साथ मैंने एक निश को टारगेट करके काम किया है। अभी देखो यहाँ पे ये जो आर्टिकल आप देख रहे हो ना, 4 अगस्त 2022 को लिखा गया है, फिर भी ये टॉप पोजीशन पर रैंक कर रहा है। मतलब 1 साल से इस पे अपडेट ही नहीं कुछ हुआ है, ठीक है, फिर भी रैंक कर रहा है। यहाँ पे देखो ये 5 अक्टूबर 2022 में लिखा गया था। उसी तरह से ये वाला आप देखोगे ना, एसईओ फ्रेंडली वाला, ये 2021 में लिखा गया था, तो भी ये टॉप पोजीशन पर मतलब गूगल के पहले पेज पर आ रहा है। उसके बाद ये जनरेट प्रेस थीम CSS देखो नवंबर 2022 में लिखा गया था, फिर भी यहाँ पे रैंक कर रहा है। उसी तरह से आप देखोगे ना तो ये बहुत ही पुराने आर्टिकल हैं फिर भी रैंक कर रहे हैं। तो आप कैसे रैंक कर रहे हो उसी के बारे में इस वीडियो में आप जानोगे। और देखो अभी तक वीडियो में बने होना तो पूरा बने रहना, डेफिनेटली आपको कुछ सीखोगे और आप अपने आर्टिकल को रैंक कर पाओगे, ठीक है। अगर आपकी साइट पे ट्रैफिक ही नहीं है तो आप अर्निंग भी नहीं कर पाओगे। तो ट्रैफिक बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा बहुत एसईओ सीखना पड़ेगा, कैसे रैंक करते हैं ये सारी चीज़ें सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे माइंड मैप क्रिएट कर लिया आप लोगों के लिए और इन माइंड मैप को आप अच्छे से फॉलो कर लो भाई, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है, पहला स्टेप्स ये है कि आपको पर्टिकुलर निश पे काम करना है। जब भी आप अपनी वेबसाइट को बना रहे हो ना तो एक पर्टिकुलर निश पे काम करो। जैसे कि मेरी ये जो साइट है bloggingskill.com, ये डेडिकेटेड है ब्लॉगिंग के लिए, ब्लॉगिंग सिखाने के लिए, ठीक है। तो ब्लॉगिंग के बारे में जब मैं इस पे लिखूंगा ना कि तो इसकी जो पोस्ट होंगे ना वो गूगल में रैंक करेंगे। तो एक पर्टिकुलर निश सिलेक्ट कर लेना है और आपको क्या करना है, बिल्ड करनी है अथॉरिटी को। अथॉरिटी जब आप बिल्ड करते हो ना तो गूगल की नज़र जो है, आप गूगल को ये पता चल जाता है कि ये जो वेबसाइट है इस स्पेसिफिक निश पे काम करती है और इसकी अथॉरिटी हमें बढ़ानी चाहिए, ये एक्सपर्ट है। मतलब देखो ना, अथॉरिटी बढ़ाने का मतलब ये है, आप जब किसी पर्टिकुलर निश पे काम करते हो तो गूगल को लगता है कि हाँ ये इस चीज़ में एक्सपर्ट है,
इसे अच्छे से नॉलेज है और इसके बारे में ये लिख रहा है, ठीक है, तो वो ज़्यादा तवज्जो देता है। तो एक स्पेसिफिक निश टारगेट करने के साथ साथ ही आप बिल्ड करोगे अथॉरिटी। अब अथॉरिटी बिल्ड कैसे होगी वो भी देख लो। आपको निश से रिलेटेड पोस्ट लिखने हैं। मैंने पहले ही बोला कि आप अपने टॉपिक से रिलेटेड ही आर्टिकल बनाओगे जो आपने निश सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपको बैकलिंक्स भी बनाना है। अब बैकलिंक्स आप कैसे बनाओगे, देखो जैसे मेरी ब्लॉगिंग से रिलेटेड साइट है तो मैं दूसरे लोगों की ब्लॉगिंग की साइट ढूंढूंगा और उनसे बैकलिंक्स लूँगा, चाहे वो पेड हो या कोई गेस्ट पोस्ट के माध्यम से हो, किसी भी तरह से मुझे बैकलिंक्स लेना है तो वो अथॉरिटी बिल्ड होने में हेल्प करती है। उसी तरह से आपको पब्लिश करना है पोस्ट डेली बेसिस पे, ताकि गूगल को समझ में आ जाए हाँ ये बंदा एक्सपर्ट है इस मामले में और ये डेली पोस्ट कर रहा है। तो अथॉरिटी बिल्ड करनी है ना, तो ये 3 चीज़ें आपको फॉलो कर लेनी है। उसके बाद तीसरा स्टेप्स है हमारा लर्न हाउ टू राइट पोस्ट। अगर आपको यही नहीं पता है कि आर्टिकल लिखते कैसे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे गूगल में रैंक नहीं कर पाओगे। अब देखो आपको करना क्या है, चैनल पे जाना है, यहाँ सर्च बटन है और यहाँ पे आर्टिकल कैसे, ठीक है, कैसे लिखे आपको सर्च कर लेना है। और जब इतना आप सर्च करोगे यहाँ सर्च में तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे कैसे आप आर्टिकल लिख सकते हो, बहुत सारे पोस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आर्टिकल कैसे लिखे के साथ ही साथ आपको यहाँ पे ना एक मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा पोस्ट भी है एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखे। इसे भी आप बेसिकली पढ़ सकते हो। जब इसे आप पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि कैसे पोस्ट लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4th नंबर है हमारा, चौथा स्टेप्स है कीप वन डिजाइन एंड थीम। देखो अगर आपके पोस्ट गूगल में रैंक कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा ट्रैफिक मिल रहा है, तब तो आप अपनी वेबसाइट की डिज़ाइन और थीम को चेंज नहीं करना है, नहीं तो आपकी रैंकिंग भी डाउन होगी और साथ ही साथ ट्रैफिक लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए पहले ही आपको डिसाइड कर लेना है कि हाँ मुझे यही थीम रखना है, यही डिज़ाइन रखना है और उसी डिज़ाइन पे आपको काम करना है। आपको डेफिनेटली यहाँ पे हेल्प मिलेगी गूगल में रैंक करने में, ठीक है। 5वां पॉइंट है डोंट प्लेस टू मच एड्स। अगर आप अपने पोस्ट के अंदर बहुत सारे एड्स प्लेस कर देते हो तो आपको रैंक होने में प्रॉब्लम होगी। क्यों होगी प्रॉब्लम, क्योंकि आपकी स्पीड जो होगी ना साइट की वो स्लो हो जाएगी, और जब स्पीड स्लो हो जाएगी तो डेफिनेटली आपकी रैंकिंग भी डाउन हो जाएगी। तो इसीलिए आपको 6वां स्टेप है कि अपनी वेबसाइट की स्पीड को आपको ऑप्टिमाइज करना है। अब कैसे ऑप्टिमाइज करोगे, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया। आपको करना क्या है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है स्पीड अप साइट, ठीक है ना, स्पीड अप योर साइट। ये लिख के सर्च करोगे जब आप, तो आपको मिल जाएगा कि अपने वर्डप्रेस वेबसाइट की स्पीड को आप कैसे बढ़ा सकते हो। ये वीडियो आप देख लेना, ठीक है। देखो मैंने वीडियो बहुत सारे बना रखे हैं, बस आपको उन्हें सर्च करना है चैनल पे जाके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, स्पीड आपने बढ़ा ली और भी अच्छा हो गया, आपकी रैंकिंग और भी इम्प्रूव होगी। 7वां पॉइंट है वर्क ऑन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। देखो यहाँ पे मैं जितने भी आर्टिकल यहाँ पे लिखा हूँ वो लॉन्ग टेल कीवर्ड है। एड्स एंड सीटीआर कैसे बढ़ाएं, हाउ टू स्टार्ट इन इंटरनेशनल ब्लॉगिंग, उसी तरह से एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखे, जनरेट प्रेस थीम कस्टमाइजेशन विद सीएसएस। तो ये जो कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे लिए हैं वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स लिए हैं ताकि मेरे आर्टिकल गूगल में रैंक करे। आप पहले ही हाई सर्च वॉल्यूम और शॉर्ट टेल कीवर्ड को टारगेट करोगे तो डेफिनेटली रैंकिंग नहीं मिलेगी। आपको करना क्या है, लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट करना है। 8वां हमारा पॉइंट है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। देखो आप जब ब्लॉग पोस्ट लिखते हो ना तो उसमें इमेज को ऑप्टिमाइज करो। एटलीस्ट 1200 पिक्सल वाइड आप इमेज रखो अपना। उसके बाद यहाँ पे क्या करो, इमेज की साइज को कंप्रेस करो, यानी कि जैसे KB 30 KB 20 KB, इससे कम ही हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और क्वालिटी ना गिरे, ऐसा टूल यूज करना है कि क्वालिटी ना गिरे। देखो एक कन्वर्टियो टूल आता है ऑनलाइन ही, आप उससे आप यहाँ पे बेसिकली वेबपी में कन्वर्ट कर सकते हो। और एक डुप्लीचेकर का यहाँ पे आता है कन्वर्ट करने का, वो क्या करता है इमेज को कंप्रेस कर देता है। 100 KB का है तो उसे 50 KB 40 KB तक कर देता है। और वेबपी में जब आप उसे कन्वर्ट कर लेते हो तो साइज और भी कम हो जाती है और साथ ही साथ आपकी साइट की स्पीड अच्छी रहती है। जब भी इमेज आप अपनी साइट में यूज कर रहे हो तो ऑल्ट टैग ज़रूर यहाँ पे इस्तेमाल करें। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर यूज करें, उसका इमेज का टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब कुछ अच्छे से डालें, तो इस तरह से प्रॉपरली इमेज का ऑप्टिमाइजेशन होता है।
तो आपको ये टोटल 8 स्टेप्स फॉलो करने हैं गूगल में रैंक करने के लिए। अभी देखो गूगल के रैंक करने के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन ये 8 स्टेप्स मैंने फॉलो करके अपने आर्टिकल को रैंक करवाया है। आप भी करवा सकते हो। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो तो इसके साथ आपको पेशेंस रखना है और टाइम देना है। टाइम नहीं दोगे तो डेफिनेटली रैंक नहीं करेगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको ब्लॉगिंग, एसईओ, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है। धन्यवाद।